हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका कल पास्ट कंटिन्यूस तक हो गया था, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस हो गया था। आज आपका पास्ट परफेक्ट स्टार्ट करना है। इस टेंस में थोड़ा आपको समय लगेगा समझने के लिए, इसलिए हमने कल आपको यहीं पे स्टे कर दिया था। अब आगे आज हम चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, हमने पहले ही आपका बेस तैयार करके रखा है, टाइम वेस्ट न हो। इस टेंस में प्राय ऐसी दशा में दो कार्यों का भूतकाल में करना होना पाया जाता है, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन पाया जाता है और दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। साधारण वाक्यों में रहता है कि साधारण वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग केवल उसी दशा में होता है जैसे जिस वाक्य में बिफोर, टिल, ऑलरेडी पहले से ही इसका प्रयोग हो। सिंपल सेंटेंस में जब हम आपका जैसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस अगर सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें दो कार्य नहीं होंगे, एक ही कार्य होगा, उसमें उसका जब हम यूज करेंगे बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स वर्ड। आपको एग्जाम्पल देते हैं इसी का, ये आपको बता दे रहे हैं। हमने आपको बताया जब सिंपल सेंटेंस इसमें दिया जाता है तो सिंपल सेंटेंस में हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दो कार्य नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है, मैं इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या था, ये थी, चुका था, चुकी थी, ये शब्द आते हैं। या जो अब इसका बनाना है हमें आई सब्जेक्ट हैड, आई हैड ऑलरेडी प्ले विथ दीज टॉयज। ऑलरेडी जो है वो पहले की अंग्रेजी हो गई, इसमें आई हैड के साथ वर्ब की थर्ड प्लेड थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैड ऑलरेडी प्लेड विथ दीज टॉयज, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें एक ही सब्जेक्ट था, एक ही वाक्य था। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है कभी दो टेंसों का वर्णन होता है, दोनों ही कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं, तो आप उनका कैसे प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा नेक्स्ट देखना। एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। इसमें दो कार्य हैं, एक मेरे आना है, दूसरा वर्षा का आरंभ हो चुका है। जब हम इसको बनाएंगे तो हम इसमें ये देखेंगे दो टेंस है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है जो मुख्य वाक्य होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो उसके आश्रित उपवाक्य होता है। तो इस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे जो कार्य पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। अब हम इसमें देख रहे हैं कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है। मेरे आने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी, बल्कि वर्षा जो थी वो पहले शुरू हो गई थी, मैं जो था वो बाद में आया। तो हमने आपको बताया जो कार्य पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। तो और वाक्य को हम हमेशा पीछे से ही बनाते हैं। एक सिंपल वे बताया दे रहा है आपको, पीछे वाला वाक्य इसको पहले बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ से ही बनाना, चाहे यहाँ पे बाद भी लगा होता तो यहाँ से। अभी हम इसी का बाद वाला एक एग्जाम्पल आपको दे देंगे। मेरे आने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी, तो वर्षा के लिए सब्जेक्ट जिस बात में सब्जेक्ट नहीं होता इट का यूज कर लेते हैं। इट हैड बिगिन
बिगन, आरंभ होना थी। इट हैड बिगन, रैन पहले की, बिफोर आई, आना की, और पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो आना की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कम, केम। बिफोर आई, केम। ये हो गया आपका पहले वाले का वाक्य। तो इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई केम। जब मैं आया तो वर्षा आरंभ हो चुकी थी। नेक्स्ट वाक्य इसी का बना लेते हैं, बाद वाला वाक्य। जैसे जो काम बाद वाला भी दिया जाता है इसमें, मेरे आने के बाद वर्षा आरंभ हो चुकी थी। अब इसमें बाद लग गया है, तो मतलब मैं पहले आया हूँ, वर्षा बाद में शुरू हुई है, लेकिन बाकी जब हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड उसमें बनेगा। पहले यही बनाया जाएगा, लेकिन जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसको आप हमने बताया है किसमें बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इट began to rain after I had come. It began to rain after I had come. अब इसका एक एग्जाम्पल आपको लगाते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो द थीफ had run away before the police came. The thief had run away before the police came. अब इसका आप बाद वाला भी बना सकते हैं कि पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया था। बनेगा यही आपका स्टार्ट हो जाएगा। द थीफ ran away after the police had come. ये हो गया आपका, एक आफ्टर का बन गया, एक बिफोर का बन गया। अब इसी में अगर निगेटिव आए तो आप नॉट कहाँ लगा देंगे? आपको नॉट का प्रयोग बताए दे रहे हैं। The thief had not run away हो जाता है इसमें। अगर इसमें होता है पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग गया था, अगर इसमें नहीं होता तो the thief had not run away before the police came। आफ्टर वाले वाक्य हम बताएंगे। आपके सिंपल टेंस में अब एक रूल ये भी आता है, इस तरह के भी वाक्य
आते हैं इस टेंस में सिंपल, वो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी वाक्य में पाया जाता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज भूतकाल में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि उससे आश्रित जो वाक्य है वो भूत, उसको जो बनाएंगे तो उसकी भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो भूतकाल में ही रखी होगी, पास्ट टेंस में ही होगी, चाहे वो भले ही प्रेजेंट उसमें हो। तो हम क्या, जैसे एग्जाम्पल राम ने मुझे बताया, ये टेंस है जो भूतकाल का हो गया, उसने अपना काम कर लिया। अगर ये इतना ही टेंस होगा तो जो किस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया है। तो हम, लेकिन हम जब बनाएंगे, हमने आपको प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो इसकी ये भी टेंस पास्ट टेंस में ही सॉल्व होगा, इसका ये रूल होता है। तो राम ने मुझे बताया, इसके लिए आपको राम बताया, टोल्ड, किसको बताया, मी, की अंग्रेजी दैट, ही हैड डन हिज वर्क। राम टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है। ये हैड पास्ट में इसलिए बना क्योंकि ये जो था प्रिंसिपल क्लॉज था वो पास्ट टेंस में था, इसलिए यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ है, हैज का प्रयोग नहीं किया है हमने। अब नेक्स्ट था, छात्रों ने कहा वे अपना काम कर चुके हैं। तो द स्टूडेंट said that they had डन, या फिनिश कर ले या कंप्लीट कर लेते, या डन ही करो जो आपका मन, देयर वर्क, या पूरा कर लिया तो फिनिश कर देते या कंप्लीट कर देते। तो द स्टूडेंट सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, स्टूडेंट के लिए यहाँ बहुत से इसलिए दे का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट एक होता छात्र के या छात्री कोई होता तो यहाँ पे ही का प्रयोग कर देते आप। एक पास्ट परफेक्ट टेंस में इस टाइप के भी टेंस आते हैं, इनका हमने आपको यूज बता दिया, और इस तरह के भी आते हैं कभी कभी। अब आपका नेक्स्ट रूल आता है, कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस के ऐसे भी वाक्य आते हैं जिसमें तो तब अनुवाद शब्द आते हैं, तो उनके लिए तो तब के लिए हम देन का यूज नहीं करते। जब वाक्य में आते हैं तब हम उसके लिए वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। इसके लिए जैसे एग्जाम्पल है, जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि जा चुके थे, या कुछ आप, जब वो है घर पहुंचा तब वो जा चुके थे। तो जब के लिए आया है अंग्रेजी, जब की अंग्रेजी होती है व्हेन आई, पहुंचना की रीच्ड। अब जिस तो के लिए यहाँ देन एंड नहीं आएगा, ये तो के लिए यहाँ पे कॉमा कर देंगे, व्हेन आई रीच्ड, यहाँ भी होम की बताया है, द होम, फिर कॉमा आ जाएगा, सब अतिथि जा सके थे, सबकी आ जाएगी ऑल द गेस्ट हैड, जाना थर्ड फॉर्म गॉन, व्हेन आई रीच्ड द होम ऑल द गेस्ट हैड गॉन, तो सब अतिथि जा चुके थे। आपके सारे एग्जाम्पल हो गए। एक जैसे किसी ने कहा मुझे प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही बनेगा जाके। और आपका तो तब का यूज, जैसे कॉमा वाले बात तो तब में कॉमा का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। अब इसी के आपको एग्जाम्पल नेगेटिव दिए दे रहे हैं, आपके सिंपल के ही अभी इतने सारे एग्जाम्पल चले हैं। नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जैसे आपने सिंपल में तीन तरह के आपने बनाए थे, जैसे एक होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, एक आपका होता है बिफोर आफ्टर वाले वाक्य होते हैं, और कभी कभी नेगेटिव वाक्यों में नेवर का भी यूज होता है, कभी नहीं आ जाता है तो उसमें नेवर का यूज करते हैं। तो हम तीनों की एक एक एग्जाम्पल आपको दिए दे रहे हैं, आप समझे। जैसे फर्स्ट है, उसने लाल किला पहले
कभी नहीं देखा। तो उसने की हो गई ही हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर। He had not seen the red fort before. उसने पहले कभी लाल किला नहीं देखा। दूसरा वाला जिसमें पहले आफ्टर बिफोर का प्रयोग होता है, धोबी के आने से पहले। अब ये बात गलत माना जाएगा क्योंकि इसमें कभी नहीं आया था, और जब आप नेगेटिव का यूज करेंगे तो हैड नॉट लगा देंगे तो ये बात रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो हैड के बाद तुरंत नेवर लगाना है, नोट में लगाना है। ही हैड नेवर सीन द रेड फोर्ट बिफोर। अब ये सही है, वो गलत था क्योंकि कभी नहीं आया। अगर यहाँ पे नहीं ओनली आता तो आप हैड नॉट लगाते, उसी तरह का आपका वाक्य बनता। अब आपका नेक्स्ट वाक्य चलते हैं। धोबी के आने से पहले वह कपड़े धो चुकी थी। पहले लगा तो सी लड़की है। सी हैड नॉट washed the clothes before the washerman came. She had, वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। बाकी ये पहले बनेगा, ये बाद में बनेगा। पहले बाकी ये वाला बनता है, फर्स्ट में इसको बनाया जाता है, दूसरे में इसको बनाया। तो she had not washed the clothes before the washerman came। ये आपका नेगेटिव हो गया। और सिंपल का आपको बता ही दिया, जैसे उसने लाल किला पहले नहीं देखा होगा तो हैड नॉट आ जाएगा, और कभी नहीं आएगा तो आपका हैड नेवर आएगा। हैड के बाद तुरंत नेवर आएगा, और अगर कभी नहीं ओनली आएगा, कभी नहीं होगा तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, और सेम वही रहेगा। इंट्रोगेटिव डाल लेते हैं। इंट्रोगेटिव की एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं आपका। ठीक है, अब लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, टाइम की, तो इसके लिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सारे डाल लो। कल हम आपको इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल दे देंगे, और जहाँ तक आए ओके आप लोग कर लेंगे। आपको सारे रूल सिंपल के बता दिए, नेगेटिव का भी बता दिया, नेवर का भी बता दिया, और वही रहेगा, और रूल वही रहेगा इंट्रोगेटिव का भी। डबल इंट्रोगेटिव का आपको उसी बेस से बनाने हैं जो आपके पहले सारे रूल चल चुके हैं। कल हम ओनली इसके एग्जाम्पल जल्दी कंप्लीट करा के ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम डालेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।